नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो ये जानते हैं आज की मुख्य खबरें। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलंग नाला में भारी बर्फबारी के कारण लगभग 5000 पर्यटक फंस गए थे। हालांकि रेस्क्यू टीम द्वारा सभी को रेस्क्यू किया गया। पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सोलंग नाला गए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वे वहां फंस गए। पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। इसके बाद प्रशासन ने पर्यटकों के लिए सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है। सोलंग नाला से पुलिस ने लगभग 5000 पर्यटकों को रेस्क्यू किया है। शुक्रवार को बर्फ के फाकों का आनंद लेते सोलंग नाला गए पर्यटकों के लिए मौसम भारी पड़ गया। खतरे से अनजान पर्यटक देर शाम तक बर्फ में मस्ती कर रहे। हिमपात की रफ्तार बढ़ते ही वाहनों के पहिए जाम होने लगे। रात भर रेस्क्यू अभियान में जुटी रही पुलिस 6 बजे तक रेस्क्यू अभियान ने गति पकड़ी, लेकिन वाहनों के बर्फ में फंसने से लाइन लंबी होती गई। मनाली पुलिस रात भर रेस्क्यू अभियान में जुटी रही। अधिकतर पर्यटक जो किराए के वाहन लेकर गए थे वो लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर मनाली निकल आए, लेकिन कुछ वाहन चालकों ने रात भर गाड़ी में ही बिताई। भाई फैला के मारो, तो फैला के फेंको, थोड़ा एक जगह मत करो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई द्वारा एक 16 साल की शिवांगी बौद्ध लाहौल की रहने वाली, जिसका लीवर फेलियर के कारण वह इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर विलियर साइंस हॉस्पिटल दिल्ली में दाखिल है, जिसकी मदद एबीवीपी के छात्रों द्वारा की गई। सभी अध्यापकों एवं छात्रों के सहयोग से 11,135 रुपए की कुल राशि सीधे इनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। इनका दिन का खर्च लगभग 2 लाख रुपए है और लीवर ट्रांसप्लांट का कुल खर्च 20 लाख रुपए है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि हो सके तो सभी इनकी मदद करें। एक बार 5,500 रुपये आप मल्टीप्लाई करके देखो कि कहाँ पे बात पहुँचती है। नमस्कार, संजना ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई सह सचिव। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारी लाहौल स्पीति की छोटी बहन शिवांशी बौद्ध, जिनका अभी लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन दिल्ली में हो रहा है, जिस ऑपरेशन के लिए उन्हें 2 लाख पर दिन के हिसाब से पैसा चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से विनती करना चाहती हूँ कि आप भी बहन शिवांशी बौद्ध जी की जान बचाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला किन्नौर के कल्पा में नवनिर्मित आइस स्केटिंग रिंग का उद्घाटन किया। जिला किन्नौर से देखते हैं विद्या भगत नेगी की ये रिपोर्ट। जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में माननीय राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं शिकायत निवारण मंत्री हिमाचल प्रदेश जगत सिंह नेगी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता तथा अन्य किन्नौर के लोगों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की उनके निधन पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए परंपरागत तरीके से लामा जी द्वारा पाठ करवाया गया एवं उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा देश में किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर भी प्रकाश डाला। आइए देखते हैं जिला किन्नौर से विद्या भगत नेगी द्वारा भेजी कुछ झलकियां। अर्थशास्त्री थे और साथ में बहुत ही सरल स्वभाव के भी थे। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो बोलते कम थे और उनके कार्य आपको अगर आप याद कराऊं तो जब से वो प्रधानमंत्री रहे उस समय सूचना का अधिकार, आज जो हमें किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी मिनिस्ट्री से कोई भी अगर सूचना लेना है तो उसका अधिकार का कानून उनके समय बना। हमारा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, इसकी सोच, आज जो करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये भी हमारे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा हमें जो है उस जमाने में मिला। उसके साथ में हमारे जो है राइट टू एजुकेशन का जो है कानून भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो है पारित हुआ। और साथ में उसके साथ में आप देखेंगे तो साथ में हमारा जो कानून था फूड सिक्योरिटी एक्ट, आज जिसका यहाँ पर बहुत बड़ा प्रचार किया जाता है, ये कानून भी मनमोहन सिंह जी के समय में जो है देश के अंदर आया था। इसके अलावा ये जो है देश के प्रधानमंत्री के अलावा ये रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, ये जो है उसके साथ में हमारे विभिन्न जो है बड़े बड़े संस्थाओं में रहे, उनके उच्च जो है पदों पर रहे और यहाँ तक कि वन अधिकार अधिनियम FRA का कानून भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में लाया गया।
मंडी पठानकोट को बिजनी से नारला तक बनाया गया डबल लेन निर्माण कार्य के चलते सारी मिट्टी सड़क पर बिछने से हल्की बारिश से वाहन चालकों और सवारियों के लिए जानलेवा बन चुकी है। आए दिन सड़क पर लंबा जाम और सड़क दुर्घटना हो रही है। वहीं सड़क पर बिछी मिट्टी से गाड़ियां स्किड होने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले शाम को पिपली के पास 4 घंटे तक गाड़ियों का काफिला जाम में फंसा रहा। वहीं इस जाम में मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस भी फंसी रही। सड़क के पानी से कुन्नू बड़ी धार बाया गुजन सड़क पर गाड़ियां नहीं चढ़ रही हैं। आइए देखते हैं पधर से ललित ठाकुर की ये रिपोर्ट। मंडी नारला का 4 लाइन का काम, ये देखिए रोड पे मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि गाड़ियों का निकलना नामुमकिन है। ये बस अभी नीचे गिरने से बाल बाल बची। अभी स्थानीय लोग और सवारियां जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको निकालने का। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देहांत पर गहरा दुख जाहिर किया है। संदीप सांख्यान ने जारी बयान में कहा कि सादगी की मिसाल डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद ऑक्सफोर्ड ऑफ कैम्ब्रिज जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों से शोधकर्ताओं में शामिल थे। संदीप सांख्यान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री बिलासपुर में 2007 के चुनावी दौरे के दौरान आ चुके हैं। उन्होंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री ने देश को सूचना का अधिकार, देश को खाद्य सुरक्षा का अधिकार, देश को रोजगार गारंटी का अधिकार देश के हर बच्चे के लिए आवश्यक है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं संदीप सांख्यान। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पिछली रात जो मृत्यु हुई है, उनका देहावसान हुआ है, उसको लेके आज पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर जो है वो शोक की लहर चल रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने एक शिक्षक से अपना जीवन शुरू करके आरबीआई के गवर्नर रहे, इस देश के वित्त मंत्री रहे, इस देश के प्रधानमंत्री रहे। वो ऐसे अकेले शख्सियत थे जिन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से लेके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध किए, अपने लेक्चर दिए और वहाँ पे अध्ययन अध्यापन को लेते हुए वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनको जागृत किया, उनको पढ़ाया भी और वहाँ से शिक्षा लेके देश के अंदर आर्थिक उदारीकरण की जो नीति उन्होंने चलाई। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो वर्तमान स्थितियों में आधुनिक अर्थव्यवस्था देश के अंदर है, जिससे लोगों के अंदर संपन्नता आई है, मैं ये समझता हूँ ये सारी के सारी जो देन है वो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की देन है। और इसके अलावा उन्होंने देश की जो कूटनीति थी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर थे या देश के अंदर के जो आंतरिक मसले थे, उनको जिस महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने निभाया, मैं कहता हूँ उनका जो योगदान है वो एक स्वर्णिम काल, मैं कह सकता हूँ कि इस हिंदुस्तान के लिए एक स्वर्णिम काल रहा है। उन्होंने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं के लिए जो अपना योगदान दिया, वहाँ पे जो हिंदुस्तान को लेके, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को लेके जो उन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए और अपनी नीतियों का व्याख्यान उन्होंने किया, तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो माथा था वो एकदम अभिमान से उन्होंने ऊंचा हमेशा रखा।